हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको डी-लिंक राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था टीपी लिंक के बारे में, सेम मैं आज आपको डी-लिंक राउटर के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इजीली राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और जो भी हमने टीपी लिंक के साथ किया था वो डी-लिंक के साथ भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ब्राउज़र में आ जाइए और अपना राउटर का जो होम पेज है वो ओपन करने के लिए इसका डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है 192.168.0.1। एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो एडमिन होता है और यूज़र नेम भी एडमिन होता है। बाकी अगर आपने चेंज कर रखा हो तो उस हिसाब से अंदर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको। ये कुछ इस तरीके का होम पेज हमारा खुलता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कई सारे ऑप्शन है, सेटअप, वायरलेस, एडवांस, मेंटेनेंस, स्टेटस। स्टेटस में बेसिकली ये हमारा बता रहा है जो भी जिस तरीके से हमारा नेट कनेक्टेड है। यहाँ पे लैन कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके अंदर हम हमारा आप देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है, ये इसका मैक एड्रेस है राउटर का, और ये जो मेरा लैन के थ्रू कनेक्टेड है उसकी डिटेल्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे कि एक्टिव क्लाइंट टेबल है, यहाँ से आप एक्टिव क्लाइंट देख सकते हो जो भी आपके उससे कनेक्टेड है। स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो आप। बाकी मेन मसले वाली बात यह है कि जो मैं आपको कॉन्फ़िगर करना ये सिखा रहा हूँ कि आप कैसे मैक फ़िल्टरिंग ऑन कर सकते हैं, जैसे कि हमने टीपी लिंक में किया था। और कैसे आप किसी को स्पीड लिमिट असाइन कर सकते हैं कि कोई बंदा कितना चला सकता है नेट, और किसी को किस तरीके से पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ सेटअप में आ सकते हो। ठीक है, इंटरनेट सेटअप दिखा रहा है। ये तो आपका जो क्या कहते हैं जो इंटरनेट का सेटअप होता है, जैसे कि मेरा बैन पी ट्रिपल पी ओ ई है, तो यहाँ से इंटरनेट सेटअप का है, बाकी कुछ नहीं है ये। बाकी जो आपका जो मैं ये क्या कहते हैं आईपी एड्रेस जी कहाँ से कहाँ तक असाइन करना है, वो यहाँ आप ये सेटअप में आने के बाद सेटअप में जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद लोकल नेटवर्क पे आएंगे। ओके, लोकल नेटवर्क के बाद यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये है, सबनेट मास्क ये है। यहाँ से आपका ये देख लीजिएगा, ये जो DHCP मोड ऑन होना चाहिए, इस पे होना चाहिए सर्वर पे। और ये है आपका आईपी रेंज, मतलब जो ये आईपी पूल रेंज है दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.0.100 से लेकर के मैंने जो असाइन कर रखा 192.168.0.120। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स रीच टाइम है, इसका कोई कुछ नहीं करना है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, बाकी ठीक है। यहाँ पे आप मतलब मैक्सिमम इसका डिफाइन करने का मतलब यही है कि 100 से लेकर के 120 तक अप्रोक्स 21 कंप्यूटर्स यू कैन कनेक्ट। जो राउटर है आपका 100 से 120 तक ही असाइन कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अब इसको एज यू विश चेंज कर सकते हो जितना भी मन करता हो। बाकी मैंने तो 120 पे सेट कर रखा है, और इसको करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई चेंजेस कर दोगे। खैर, उसके बाद यहाँ से अप्लाई चेंजेस होने के बाद कैसे कि हम ये तो हमारा सॉर्ट हो गया कि जी अब हमारा जो राउटर है वो 100 से 120 के बीच में ही चलेगा। मतलब किसी का एड्रेस 192.168.0.100 है तो किसी का 101 हो जाएगा, मतलब लास्ट डिजिट चेंज होता रहेगा। तो अब हमें ये सेट करना है कि भाई किसको क्या आईपी असाइन करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख रखे हैं DHCP स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कि आपने जो एक बार असाइन कर दिया वो फिक्स है उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे कोई भी है, जैसे 192.168.
0.100, ये वाली जो आईपी है वो किसके लिए सेट करना चाहते हो? यहाँ पर डिवाइस का मैक आईडी डालना है। और आप पूछोगे मैक आईडी कहाँ मिलेगा, तो ये मैक आईडी हर डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है। ये अगर मोबाइल है तो मोबाइल के वाईफाई, एंड्रॉयड फ़ोन है अगर आपके पास तो एंड्रॉयड के एडवांस से वाईफाई में जाकर उसके एडवांस लिंक में जाओगे तो आपको ये मैक एड्रेस दिख जाएगा। तो वहाँ से ये एज इट इज कॉपी करके ये ऐड करना है आपको मैक एड्रेस। और उसके बाद अगर आपके पास iOS डिवाइस, कोई एप्पल का फ़ोन है, तो आपको वाईफाई एड्रेस सेटिंग में जाके और जनरल में अबाउट फ़ोन में जाके आपको मिल जाएगा। और अगर आप पीसी यूज कर रहे हो तो पीसी में मैं बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। आप सिंपली क्या करो, या वाईफाई पे जाओ और यहाँ नेटवर्क सेटिंग पे, और ये हार्डवेयर प्रॉपर्टीज दिख रहा होगा आपको। ये जो है हमारा फिजिकल मैक एड्रेस है, ये चीज़ हमें चाहिए। तो ये यहाँ से ऐसे कॉपी भी हो जाता है। तो इसको एज इट इज आपको यहाँ जो है ऐसे पेस्ट करना है, मतलब जो भी है आपने कॉपी किया है, जो भी है यहाँ पे, नहीं तो आप नोट करके यहाँ डाल सकते हैं अगर कॉपी नहीं हो रहा तो। और यहाँ पे ऐड, ये ऐड अपडेट और डिलीट का मतलब ये है कि जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने 100 पे ऑलरेडी ये ऐड कर रखा है, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ से अगर डिलीट करना हो तो मैं इसको ऐसे करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगर इसमें कुछ मॉडिफाई करना है मेरे को कि नहीं जी 100 नंबर पे मेरे को ये सेट नहीं करना है, या फिर इसको कोई और आईपी असाइन करना है, तो यहाँ 10 बंद करके मैं अपडेट कर दूंगा। मतलब जो भी है इस तरीके से आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो, जितने भी चाहो उतने बंदे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 स्टैटिक आईपी डाल रखी है और ये सबके मैक एड्रेसेस है, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। अब होगा ये कि जो भी बंदा आएगा कनेक्ट करने के लिए, पहले मैक आईडी वेरीफाइड होगी और उसके बाद जो भी आईपी मैंने असाइन कर रखा है वो उसको ऑटोमेटिकली राउटर असाइन कर देगा। तो जी ये तो हुआ आपका आईपी कैसे किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे सेट करें। अब बात आती है कि हम लिमिट कैसे लगाएं। स्पीड पे जो लिमिट है, लिमिट से भी पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैक फिल्टरिंग, कि अगर कोई बंदा मतलब विदाउट आवर परमिशन, अगर हमारी सिक्योरिटी ना भी लगी हो, कोई पासवर्ड ना भी हो, तो कैसे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। और मैक फिल्टरिंग के साथ मैक फिल्टरिंग को ऑन करके हम ये कर सकते हैं कि हमसे कोई बंदा, जब तक हम उसका मैक आईडी राउटर में यहाँ से ऐड नहीं करेंगे, जब तक वो कुछ नहीं कर सकता, कनेक्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप ये यहाँ एडवांस सेटिंग में आ जाइए। एडवांस सेटिंग के अंदर सॉरी 1 मिनट, नहीं आपको यहाँ, उसके लिए आपको क्या करना है, वायरलेस में आना है, इसके अंदर एडवांस वायरलेस में, ठीक है जी। और यहाँ पर ये देखिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ओके, यहाँ पे आप आइए। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये आपका ऑफ रहता है, तो इसको ऑन करने से पहले, ठीक है, इसको ऑन करने से पहले कम से कम आप अपना जो ये इसका जो क्या कहते हैं, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है दिस वन, ये मैक आईडी कम से कम एक आईपी आप यहाँ पे डाल लो और ऐड कर दो, उसके बाद अनेबल करना। क्योंकि इसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, उसके बाद अनेबल करके क्लिक करने के लिए। क्योंकि अगर आप कोई भी आईपी असाइन नहीं करोगे और अप्लाई कर दोगे, अनेबल एक्सेस कंट्रोल मोड कर दोगे, तो आपका राउटर किसी को भी परमिट नहीं करेगा कनेक्शन के लिए। अगर आप अपने फिर मतलब ये हुआ कि आपको राउटर रीसेट करना पड़ेगा। इसलिए पहले आप कम से कम एक आईपी ऐड कर लें, जिसके थ्रू कि आप कनेक्ट करके उसमें जो भी चेंजेस करना हो कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी जहाँ जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, जितने भी ये अनेबल करके यहाँ से, जैसे अनेबल यहाँ पे आपका ये जो नहीं डाल सकते अभी, पर जैसे ही आप अनेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐड करके जितने भी आपको एक साथ मैक आईडी डालनी है, जितने भी फ़ोन कनेक्ट करने हैं वहाँ डाल के और ऐड करके और अप्लाई पे क्लिक कर देना आपको सिंपली। तो ये तो रहा आपका कि मैक आईडी से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत पावरफुल सिक्योरिटी है, इसको कोई क्रैक नहीं कर सकता।
राउटर किसी हालत में किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में अलाउ नहीं करेगा कनेक्ट, जब तक सेम मैक एड्रेस कोई बंदा उसके अंदर एडिटिंग करके नहीं डालता है। और इतना आसान नहीं है, अगर मैक एड्रेस एडिट करना हो करने के लिए हमें फ़ोन को रूट करना पड़ता है वगैरह वगैरह, बहुत मसले होते हैं, वो कोई भी नहीं करता इतना। बाकी हम, और अगर आप इससे और भी इसको सिक्योर बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर से आप पासवर्ड और लगा दो। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाए इसके अंदर। तो उसके लिए आप एडवांस में आ जाइए। एडवांस में ये ट्रैफिक कंट्रोल का एक आइकन दिख रहा होगा आपको, उसमें आना है। ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो वही वाली बात है जैसे मैंने टीपी लिंक में पिछली बार बताया था कि ये तो आपका आईएसपी की स्पीड है, जो भी आपका जिससे भी आप इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, चाहे वो बीएसएनएल हो, जियो हो, जो भी है आपका, जिसके थ्रू भी आपने ले रखा है उसका स्पीड, या फिर आप उससे ज़्यादा भी मैक्सिमम आपका जितना मन करे यहाँ डाल दीजिए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो भी है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे जैसे उसके अंदर रूल्स बनाए थे, इसके अंदर भी रूल्स बनाना है। तो इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे ये सारे मैंने बना रखे हैं। यहाँ पर जैसे कि 192.168.0.112, इसका मतलब ये है कि ये जिस जिस बंदे को मैंने ये आईपी असाइन कर रखी है, जो कि मैंने पहले आपको बताया है, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो प्रीवियस करके आप देख सकते हैं कि कैसे किसी को आईपी असाइन कर सकते हैं मैक आईडी के थ्रू। तो इसके अंदर आप देखिए, अप फ्लोर मैंने 1024 MB 1024 MB एंड डाउन फ्लोर भी 1024 MB है, और अप सीलिंग और ये डाउन सीलिंग, मतलब अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जो भी है दोनों, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैंडविड्थ जो kbps में है मैंने सेट कर रखा है। तो जिस जिस बंदे को जितना सेलेक्ट कर रखा है वो इसके अंदर सेट है, इससे ज़्यादा स्पीड उसके पास नहीं जा सकती है। अब इसको करते कैसे ऐड, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप ऐड पे इसमें जाइए, प्रोटोकॉल आप नन रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आईपी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस आईपी पे भी आपको लॉक लगाना है। यहाँ पे आप 192.168.0.113 ये आईपी आप डाल सकते हैं। सोर्स डेस्टिनेशन अगर कहीं और तक करना हो तो, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, नहीं तो आप सेम भी डाल सकते हैं या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। इसके अंदर बस आपको ये क्या कहते हैं 1024 ये आपकी लिमिट है, ये आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। $1500 कर देते हैं। लगभग 1.5 MB की स्पीड जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। इसको ऐड पे हमने क्लिक कर दिया तो ये ये देखिए जो आपका ये देखिए यहाँ आके ऐड हो गया, ये जो मैंने अभी ऐड किया ये। तो अब जिस जिस किसी की भी मैंने ये एड्रेस 113 असाइन कर रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किसको कर रखी है। 1 मिनट होल्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ जिस किसी को भी कर रखी है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 103 ऐड नहीं कर रखी है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या कहते हैं अगर नहीं कर रखा है तो भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ये जो मेरा 192 डॉट ये 92 डॉट ये जो है इसको 113 करके यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन कर दो जो भी आपको करना है, ठीक है जी। तो इसको जैसे ही आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर दोगे 1103 पे 113 पे,
तो उसके पास वही स्पीड जाएगी। ठीक है, बेसिकली हम एग्जांपल के लिए 104 ले लेते हैं। ये हमारा आईपी एड्रेस है 104 वाला, उसको असाइन कर रखा है ये वाली मैक एड्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं 104 कहाँ है जी। 104 इसमें देखिए कहीं मिल रहा हो। 104 105 तो ये रहा। एक्चुअली 104 पे हमने कोई लिमिट नहीं लगा रखी है, तो उस पर तो जो मन करेगा वो चलेगा, जितनी स्पीड होगी। या फिर हम 104 को अवॉइड करते हैं और हम देखते हैं 101। 101 पे कोई लिमिट है? 101 पे भी कोई लिमिट नहीं है। 103 पे लिमिट है। 103 इसमें है, 103 भी इसमें नहीं है। 103 मैंने यहाँ ऐड नहीं कर रखा है, तो इस वजह से कोई इस पर लिमिट नहीं होगा। 107 पे ऐड कर रखा है, तो 107 यहाँ पे नहीं है। बाकी कोई वो नहीं है कि मतलब आप जो भी चाहे ऐड कर सकते हो, और आप चाहो तो मैं आपको ऐड करके दिखा दूं, या फिर यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। एक्चुअली ये जो मैंने ये जो आईपी एड्रेस मैक्सिमम असाइन कर रखी है, वो मैंने रूल लिस्ट में डाले ही नहीं है कि जिसके पास ये स्पीड जाए। बट फिर भी मैंने रेंडमली जो भी है, मतलब 105 के बाद सबके ऊपर रूल लिस्ट लगा दिया है, तो इतनी ही उनके पास स्पीड जाएगी और किसी के पास नहीं जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको ये कुछ प्रॉब्लम आती है समझने में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, कोई मसला आता है तो। बाकी और ये मेंटेनेंस का आपको बता देता हूँ मैं। मेंटेनेंस के अंदर आप ये रिबूट का ऑप्शन है और ये रीसेट का है, इससे आपको राउटर रीसेट हो जाएगा। फर्मवेयर अगर अपग्रेड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो मेंटेनेंस में जाके। एंड बैकअप रिस्टोर, कहने का मतलब ये है जी कि अगर आपके पास ये जो सेटिंग है इसकी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की, क्या होता है कई बार जैसे कि ये जैसे सेव कर लिया मैंने, तो ये जो फाइल है ये मेरे सेव हो गई है। अगर मान लीजिए मैं अपना राउटर रीसेट भी करता हूँ, तो ये फाइल मेरे पास अगर पड़ी रहेगी, तो अगली टाइम डायरेक्टली यहाँ आके इसी में आके चूज़ फाइल ये सिलेक्ट करके अपलोड करूँगा, तो मेरी राउटर जो है, जो भी पासवर्ड मैंने लगा रखे थे, जितने भी मैक आईडी वगैरह जो भी सेटिंग कर रखी थी, वो मैं यहाँ से ईजिली अपलोड करके गेट बैक टू माई ओरिजिनल कंडीशन ऑफ राउटर, देन एडमिन, यहाँ से आप अपना एडमिन का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, ये सिलेक्ट करके कन्फर्म अपडेट मॉडिफाई ऐड रीसेट जो भी है डेट एंड टाइम यहाँ से कर सकते हो आप। बाकी मेन चीज़ मैंने आपको बताई दी कि कैसे क्या करते हैं। तो टीपी लिंक, ये डी लिंक का राउटर कॉन्फ़िगरेशन था। और कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।